प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राम पंचवटी दर्शन के लिए आए हुए हैं और वे आए शंभुक का वध करने के लिए हैं। शंभुक के साथ वे पंचवटी का पूरा दर्शन कर रहे हैं। साथ ही तमसा और मुरला के साथ में सीता, जिसको अदृश्य होने का वर प्राप्त है, ऐसी अदृश्य शक्ति के साथ वहाँ पर उपस्थित है। राम जब पंचवटी के दृश्यों को देखते हैं और देख करके वे सीता वियोग से मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और उस मूर्छित अवस्था में राम को देख करके सीता जो है वो भयभीत हो जाती है। तब तमसा सीता को आदेश देते हुए कहती है कि हे सीते, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैषय निरतो जनः। कि हे कल्याणी, हे मंगलमयी सीता, हे कल्याण को प्रदान करने वाली सीता, त्वम, हे जानकी, तुम जो है ननु निश्चित ही जगतपतिम, इस जगत लोक के स्वामी राम को संजीवय, चेतना प्रदान करने में समर्थ हो, इसलिए उनको चेतना प्रदान करो। ही यतः, क्योंकि ते तव सीतायाः पाणी ही, कि तुम्हारे सीता के हाथ से प्रिय राम जो हैं, जो स्पर्श है, रामाभीष्ट स्पर्श है, राम को स्पर्श करने योग्य ऐसे तुम जो है वो उसका स्पर्श करके और उसी में तत्रैव निरतो जनः, उसी में यह राम जो है वो अनुरक्त है। कि हे मंगलमयी सीता, तुम ही जगतपति राम को चेतना में लाने में समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का प्रिय स्पर्श है, प्रिय स्पर्श जो है तत्रैव निरतो जनः है, उसी स्पर्श में, तुम्हारे हाथ के स्पर्श में राम अनुरक्त हैं, तो तुम्हें उन्हें संजीवन प्रदान कर सकती हो। तब सीता संभ्रमित होते हुए वहाँ से निकलती है और फिर राम जो है वो वैसा ही करती है। सीता के स्पर्श से राम पुनः जीवित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और राम जब जीवित अवस्था को प्राप्त होते हैं तो वे कहते हैं हंत भोः किम एतत्, कि हे, यह अहो आश्चर्य है कि यह क्या हो रहा है। आश्चोतनम तु नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दु करकंदल जोनुसेकः आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम संजीवनौषधिर असो हृदि नु प्रसक्तः। कि हृदय, मेरे हृदय पर हरिचंदन पल्लवा नाम कल्प वृक्ष के किसी कोमल पत्तों का आश्चोतनम, मानो रस टपक रहा हो। नु मन निश्चित ही, प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित किया है कि क्या निष्पीड़ित इंदु कर कंदलज है, निष्पीड़ित निचोड़ दिए गए इंदु चंद्रमा की कर मन किरणों से, कंदलज है जो नवीन अंकुर है उससे उत्पन्न सेक है, क्या ये सिंचन हुआ है। नु, क्या आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम, और संतप्त जीवन को पुनः परितृप्त कर देने वाला, संतृप्त कर देने वाला, अयम, यह संजीवन औषधि रस है, प्राणदायक औषधि का रस है। कि सीता के हाथ के स्पर्श को प्राप्त करके राम अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि क्या मेरे हृदय पर कल्प वृक्ष के पत्तों का रस गिरा है अथवा निचोड़ा गया है, जो चंद्र किरण रूपी नवांकुर उससे उत्पन्न सिंचन है, अथवा संतप्त जीवन को परितृप्त देने वाला यह संजीवन औषधि का रस लगाया गया है। तो इस प्रकार से सीता के कर स्पर्श से अनिर्वचनीय सुख प्राप्त कर राम विविध प्रकार के वितर्क करते हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह स्पर्श क्या है। वह सोचते हैं कि यह मेरे हृदय पर जो स्पर्श की अनुभूति हुई है, यह ऐसा अद्भुत सुख है जिसके विषय में कोई निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता।
फिर राम कहते हैं अपीच और भी, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदि यह परिहृत्य मूर्छाम आनंदनेन जड़ताम पुनः आतनोति। कि पुरा परिचित है, पूर्व काल से परिचित, संजीवन है, जीवन शक्ति को प्रदान करने वाला, मनस है, मन के लिए, और परितोषण है, संतुष्ट कर देने वाला, मन को संतुष्ट कर देने वाला, नियतम निश्चित रूप से, स एव स्पर्श है, यह वही स्पर्श है जिससे मैं पूर्व में परिचित हूँ। और यह जो स्पर्श संताप जाम, संताप वियोग के कारण, जाम मन उत्पन्न होने वाले, वियोग के दुख से उत्पन्न होने वाली मूर्छावस्था को परिहृत्य दूर करके, सपदि शीघ्र ही, आनंदनेन आनंद प्रदान करते हुए, पुनः फिर से जड़ताम आतनोति, जड़ता को, मूर्छावस्था को, निश्चेष्टता को आतनोति फैला रहा है। कि निश्चित रूप से यह जो स्पर्श है, जो पूर्व परिचित है, मेरे मन को और जीवन को शक्ति प्रदान करने वाला और संतुष्ट करने वाला है, परंतु इस संताप से उत्पन्न मूर्छा जो शीघ्र दूर हो गई थी, आज पुनः उस स्पर्श को पाकर के, आनंद के कारण, मेरे प्रसन्नता के कारण मूर्छावस्था पुनः मुझे आकर के घेर रही है। तो राम जो है वह हर्षातिरेक जन्य निश्चेष्टता जो है वो पुनः बढ़ रही है, तो इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। फिर तमसा कहती है, जब वो राम को पुनः मूर्छावस्था की ओर जाते हुए देखती है तो कहती है, तमसा सीता को संबोधित करते हुए कहती है, जानामि वत्से जानामि, हे पुत्री मैं जान रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तटस्थम नैराश्यादपि च कलुषम विप्रिय वशात वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटना स्तंभित मिव प्रसन्नम सौजन्यात दयित करुणै गाढ़ करुणम द्रवीभूतम प्रेमणा इव तव हृदय अस्मिन् क्षणे इव। कि इस समय जो तुम्हारे हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं भावों का वर्णन यहाँ पर तमसा के द्वारा किया गया है कि अस्मिन् क्षणे, इस क्षण, तव हृदयम, जो तुम्हारा हृदय, निराशात तटस्थम इव, निराशा के कारण उदासीन सा हो गया है, और अपिच विप्रियवशात, और परित्याग रूपी कर्म के कारण, अप्रिय कार्य के कारण, कलुषम इव, खिन्न सा हो रहा है, अस्मिन् दीर्घे वियोगे, इस कारण यह दीर्घकालीन वियोग समय में, झटिति शीघ्र ही, सहसा घटनात, ऐसे सम्मिलन की आकस्मिक घटना के उत्पन्न हो जाने के कारण, स्तंभितम इव, विस्मय से युक्त हो जाने के कारण, निश्चल सा, सौजन्यात, प्रेम पूर्वक सज्जनता के कारण, प्रसन्नम इव, प्रसन्न सा, दयित करुणई, प्रिय राम की शोकाकुल अवस्था, मूर्छा आदि के कारण, गाढ़ करुणम, अत्यधिक शोक के कारण, प्रेमणा, प्रेम से, द्रवीभूतम इव, द्रवीभूत सा हो गया है। कि इस समय तुम्हारा हृदय निराशा, प्रिय के पुनः समागम, आशा के अभाव के कारण उदासीनता, और न प्रसन्न ही और न क्रुद्ध ही, परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, कुछ कुछ क्रोध युक्त सा, इस लंबे विरह काल में सहसा आकस्मिक मिलन के कारण विस्मय से निश्चेष्ट सा होता हुआ, हा प्रिय जानकी आदि संबोधन रूप सज्जनता के कारण प्रसन्न सा, प्रियतम राम की शोकाकुल अवस्था, मूर्छा आदि के कारण प्रेम से द्रवित सा हो गया है। तो यहाँ पुनः समागम की आशा समाप्त हो जाने के कारण जो तुम्हारे मन की जो स्थिति हो रही है, और इस समय तुम्हारा हृदय विस्मय के कारण निश्चेष्ट सा हो रहा है, क्योंकि राम जो मूर्छित हो गए थे, उससे तुम्हारा हृदय भी शोक से व्याकुल हो गया था, और यह प्रेम से द्रवित हो गया है। तो तुम्हारे हृदय की दुविधापूर्ण इस अवस्था को मैं अच्छी प्रकार से समझती हूँ। तब राम पुनः कहते हैं, हे देवी, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्र शीतलः अद्यापि आनंदयति माम त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। कि हे नंदिनी, हे सीता,
त्वं क्वा असि, तुम कहाँ हो, जो कि स्नेहाद्र शीतल है, तुम्हारे प्रेम से आर्द्र और शीतल अर्थात प्रेम रस से गीला और शांति को देने वाला ते स्पर्श है। तुम्हारा यह जो स्पर्श है मूर्तः प्रसाद इव शरीरधारी अनुग्रह के समान है, अर्थात साक्षात तुम शरीर से उपस्थित हो गई हो और तुमने मेरे को स्पर्श किया है और उस स्पर्श की अनुभूति मुझे स्नेह से आर्द्र बना रही है, शीतल बना रही है। और अद्यापि आज भी प्रिय स्पर्श के बाद भी माम आनंदयति, और मुझे आनंद दे रही है। इसलिए हे नंदिनी, हे आनंद को देने वाली, त्वं पुनः क्वा असि, तुम कहाँ हो। तो सीता के सुखद स्पर्श को पाकर सचेतन होकर राम कहते हैं कि तुम्हारा यह स्पर्श प्रेम रस से आर्द्र और परम शांतिदायक है और मानो मुझे बहुत अधिक तुम्हारे अनुग्रह को प्राप्त हो गया हूँ, परंतु तुम साक्षात अनुभव करना चाहता हूँ तो शरीर से मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ रही हो, केवल मैं तुम्हारे सुखद स्पर्श को ही अनुभव कर रहा हूँ। तो इस तरह से राम की यहाँ पर करुणा का अभिव्यंजन बहुत सुंदर शब्दों में भवभूति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।